हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज की कहानी एक जैपनीज मूवी है जिसका नाम है एज द गॉड विल। इसमें दोस्तों हॉरर और साइंटिफिक टाइप की चीजें दिखाई गई है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक जैपनीज डॉल को देखते हैं जो क्लासरूम में बच्चों के साथ एक डेड गेम खेल रहा था, जिसमें जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर वो डॉल ब्लास्ट कर देता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन क्लासरूम का डोर और विंडो सब बंद रहती है और वो भाग नहीं पाते, और तभी वो डॉल उन्हें देख लेती है और उन्हें भी ब्लास्ट करके मार देता है। और ये सीन देखकर क्लासरूम के सारे बच्चे डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, हमें अगर जीतना होगा तो शायद उस डॉल के पीछे जो एक बटन बना हुआ उसे प्रेस करने से हम बच जाएंगे, हम जीत सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जोश में आ जाता है और वो जल्दबाजी करके भाग के डॉल के पास जाता है, लेकिन डॉल उसे देख लेता है और डॉल वहीं उसके सर को ब्लास्ट करके मार देता है। लेकिन तभी बाकी लोग देखते हैं टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, उसके बाद शायद सब मर जाए। और इसी चक्कर में जल्दबाजी में सब उसकी तरफ भागते हैं उसका बटन दबाने के लिए, लेकिन वो उनको देख लेता है और उन सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट कर देता है। अब सिर्फ सुई और उसका दोस्त ही बचे थे। तो सुई का दोस्त कहता है, तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उसको बटन को दबाना होगा, तभी शायद हम बच पाएंगे। और क्योंकि अब कुछ ही सेकंड बचे थे इस वजह से वो मान जाता है। वो उसके ऊपर चढ़ के जंप करके उस बटन को पुश कर देता है, क्योंकि जमीन में कंचे बिखरे होते हैं जिसपे पैर रखने से फिसल जाते हैं। और उसके बाद वे दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे दोनों गेम जीत गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त का सर ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद डॉल हमें कहती है कि इस गेम में सिर्फ एक ही विनर होता है, और वो समझ जाता है कि वो विनर मैं ही हूँ, इसीलिए बाकी सबको मरना पड़ा। लेकिन वो साथ साथ घबरा भी रहा होता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, और वो उस रूम से बाहर निकलता है। तो बाहर उसे अपनी एक फ्रेंड मिलती है, इशिका भी एक गेम जीत कर आई है। और अब इन्हें पता लग गया है कि सारे क्लासरूमों में अभी डेथ गेम चल रहा है। और तभी वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। इसके बाद ये लोग भागने के लिए गिलास तोड़ने की कोशिश करते हैं सिलेंडर से, लेकिन वो भी काम सफल नहीं होता। फिर ये लोग भाग के हॉल में जाते हैं। तो हॉल में वो लोग देखते हैं वहां पहले से एक गेम चल रहा होता है, और इस गेम में कई क्लासरूमों के विनर मौजूद थे और इन्होंने चूहों के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। और इनको भी बोला जाता है कि आओ तुम भी कॉस्ट्यूम पहन लो, और ये जब अंदर जाते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद जो बास्केटबॉल कोर्ट रहता है वहां से एक बड़ी बिल्ली निकलती है और वो एक इंसान को खा लेती है जिसने चूहे की ड्रेस पहनी होती है। और अब इससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये बिल्ली चूहों को खा रही है, और उनमें से एक को वहां पे घंटी दिखती है, और वो समझ जाते हैं कि इस घंटी को वो बिल्ली के गले के पास जो बास्केट है उसके अंदर डालना, तो शायद ये बिल्ली शांत हो जाएगी। फिर वो ध्यान से देखते तो वो काफी बड़ी बॉल रहती है और किसी मेटल की रहती है, पता नहीं वो उठेगी ना। ऊपर से उसमें टाइम भी सिर्फ 9 मिनट रहता है। फिर एक लड़का उस बॉल को उठाता है और बास्केट कोर्ट में फेंकता है, जो जाने ही वाला होता है तभी बिल्ली अपने हाथों से रोक लेती है। उसके बाद उस बॉल को लेकर बिल्ली उस लड़के के ऊपर बड़ी जोर से फेंक के मारती है, जिससे उस लड़के की मौत वहीं हो जाती है। फिर सुई नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहों का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, इसलिए वो सबको बोलता है कि सब अपने चूहों के कॉस्ट्यूम उतार दो तो बिल्ली तुम्हें नहीं मारेगी। और इससे बात बन भी जाती है दोस्तों। बिल्ली कुछ देर तक किसी को नहीं मारती, उसके बाद एक लड़की को खा लेती है। अब वो बिल्ली इशिका को भी खाने वाली होती है, तभी सुई चूहे की कॉस्ट्यूम पहन के उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगता है, और इससे बात बन भी जाती है। बिल्ली उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे खाने जाती है, लेकिन वो भागने लगता है और बिल्ली उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन सुई को इस कॉस्ट्यूम के अंदर समझ में आ रहा होता है कि बिल्ली का पेट भरा हुआ है, बिल्ली सोना चाहती है। तो वो बिल्ली की पीठ पे चढ़ के उसकी पीठ खुजाने लगता है, और बाकी लोग भी ऐसा करते हैं, जिससे बिल्ली को बड़ा आराम मिलता है और बिल्ली सो जाती है। उसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं कि बिल्ली सो गई है, हम जीत गए। लेकिन इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इस बात पे होती है कि बैल बास्केट में कौन डालेगा, कहीं पिछले गेम की तरह सिर्फ करने वाला ही तो विनर ना हो, बाकी सब मर जाए। और इस चक्कर में इनमें लड़ाई हो रही होती है, और तभी अचानक बिल्ली जाग जाती है और बिल्ली एक को मारने लगती है। लेकिन सुई और इशिका
दोनों तरफ से बास्केट में बॉल डालने लगते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज होने लगती है और उनमें से एक में असली बॉल रहती है। और जब ये लोग फेंकते हैं तो वो बॉल सीधा जाकर बास्केट में जा ही रही होती है, लेकिन निशाना गलत हो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं एक लड़का ऊपर से नीचे कूदता है और वो बास्केट को पकड़ के, एक हाथ में बॉल पकड़ के उस बास्केट के अंदर डाल देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक होता है और बिल्ली वहीं रुक जाती है, शांत हो जाती है। और हमें पता लगता है इस लड़के का नाम अमाया है। तो दोस्तों अब 3 ही लोग जिंदा बचे हैं। तभी अचानक बिल्ली के मुंह से धुआं आने लगता है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब सुई को होश आता है तो वो देखता है कि वो तीसरे गेम में आ गया है। और तभी अचानक स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, चाबियों को ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे, वरना यहीं फंसे रह जाओगे। उसके बाद वहां पे उड़ती हुई 4 डॉल्स आती है। वो 4 डॉल उन्हें रूल समझाती है। रूल ऐसा है, तुम लोग आंखों में पट्टी बांधकर बैठे रहोगे और हम चारों तुम्हारे किनारे से घूमते रहेंगे और गाना गाते रहेंगे। और जब हम लोग रुक जाएंगे तब तुम्हें बताना है तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल है, उसका नाम बताना है, लेकिन आंख में पट्टी बांध के, और आवाज सुन के ये चीजें तुम्हें भापनी है। और अगर तुमने गलत जवाब दिया तुम्हें मार दिया जाएगा। उसके बाद एक लड़के की बारी आती है और वो लड़का नहीं बता पाता, इसीलिए वो लोग उसके माथे पर लेजर डाल के उसे मार देते हैं। उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और जब लड़की के साथ ऐसा हो रहा होता है तो लड़की भी नहीं बता पाती और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। उसके बाद सुई का नंबर आता है, तो सुई की भी आंखों में पट्टी बांध के वो डॉल गाना गाती है। और गाना खत्म होने पर भी सुई उस डॉल का नाम नहीं बता पाता जो उसके पीछे है। और तभी टाइम अप का आवाज आती है। तो पीछे वाली जो डॉल रहती है वो कहती है अब कोई फायदा नहीं, अब तो लेट हो चुका है, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम मरोगे। तभी वो उस डॉल का नाम बता देता है। तो चारों डॉल हंसने लगती है कि तुमने नाम तो सही बताया लेकिन गलत टाइम पे बताया, तुम्हारा टाइम अप हो चुका है। तो सुई बताता है कि नहीं, पिछले 2 लोगों के साथ जब तुम ये गेम खेल रहे थे तो मैंने आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और मैंने वही आवाज चला रखी थी ताकि तुम लोगों को लगे टाइम अप हो गया है, जबकि टाइम अप नहीं हुआ था और मेरे पास अभी भी टाइम था और मैंने तुम्हारा सही नाम बता दिया, तो मैं जीता। और इतना कहते ही वो डॉल शांत हो जाती है और एक एक करके फिर ब्लास्ट होने लगती है और ये लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। और उन्हीं में से एक डॉल के अंदर चाबी रहती है। उस चाबी को लेके वो गेट खोल के दूसरे रूम में जाते हैं। तभी दूसरे रूम में एक लड़के को देखते जो उन्हीं की तरफ दौड़ के आ रहा होता है और उसके पीछे एक उड़ने वाला डॉल रहता है जो उसे मारने वाला होता है। तभी वो कहता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, तो वो कुछ नहीं कह पाएगा और ऐसा ही होता है। तभी हमें इशिका को दिखाते हैं, वो भी भागती हुई आती है और गिर जाती है। डॉल उसे मारने वाली होती है, तभी सुई भाग के जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और जिससे ये लोग पूरा एक ग्रुप सा हो जाते हैं और फिर वो चला जाता है। फिर ये लोग दूसरे रूम में जाते हैं, वहां पे 2 लोग और रहते हैं और वहां एक गेट होता है जिसमें 7 चाबियां लगने वाली जगह होती है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही रहती है। पर इतने में 3 और चाबी लेकर अमाया वहां पहुंच जाता है। अमाया अंदर आने के बाद उसके साथ एक और लड़का रहता है जिसका हाथ वो पकड़ के आया होता है। वो उसकी गर्दन को मरोड़ के उसे जान से मार देता है और चाबी डालते ही आवाज आती है, आप सब लोग अपना ड्रेस चेंज कर लीजिए। और ड्रेस चेंज करने के बाद वो लोग तीसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे गेम का जो रूम रहता है वो पूरा बर्फ से बना होता है और तभी एक बड़ा सा भालू वहां पे स्केटिंग करते हुए आता है और आने के बाद वो गेम के रूल बताता है। गेम का रूल ये है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको सवाल के सही जवाब देने, अगर गलत दिया तो आपको मार दिया जाएगा। उसके बाद भालू उनसे पहला सवाल पूछता है, आप लोगों के फेवरेट डिश क्या है। उसके बाद वो सब लोग अपने फेवरेट डिश का नाम बताते हैं, जिस पर भालू कन्विंस नहीं होता और कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है। और ये और कोई नहीं, वो बंदा होता है जिसके पीछे वो भयानक डॉल पड़ी थी। वो कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट डिश है। लेकिन इस बात को वो मानता नहीं है और वो बार बार कहता है मैंने सच बोला है, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी भालू इसे बेरहमी से कुचल के मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है, और सब हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है फिर कोई झूठ बोल रहा है और वो बोलता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। और सब लोग एक लड़की को टारगेट करते, कहते सच बताओ तुम झूठ बोल रही हो ना, देखो तुम्हारी वजह से हम मर जाएंगे। वो कहती है नहीं, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ भालू को। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और तभी भालू उस लड़की को मार डालता है। और उसके बाद ये सब देख के सुई को समझ में आता है
कि आखिर झूठ बोल कौन रहा है। और वो भालू की तरफ देखते हुए पॉइंट आउट करता है कि झूठ कोई नहीं, तुम बोल रहे हो झूठ। तुम हमें आपस में लड़वा के मरवाना चाहते हो। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ही खिलाफ जा रहे हैं और उसका फायदा तुम उठा रहे हो। तुम ही हो झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। और इतना कहते ही भालू नीचे गिर जाता है और वो सफेद से काले भालू में बदल जाता है। उससे ये लोग ये वाला गेम भी जीत जाते हैं। उसके बाद बचे हुए 5 प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंचते हैं और तभी उनके पास डॉल्स आती है। डॉल्स आके उन्हें अप्रिशिएट करती है कि उन्होंने अपना ये वाला जो पड़ाव पूरा किया बहुत अच्छे से किया। उसके बाद ये नेक्स्ट गेम का रूल भी बताती है कि इस गेम में कोई और नहीं आएगा, ये गेम तुम्हारे आपस में ही होगा। इसमें तुम में से एक चुना जाएगा डेविल और बाकी सब चुने जाएंगे प्लेयर। और करना बस इतना है, सारे प्लेयरों को छुप जाना है और डेविल उन्हें जा जाके ढूंढेगा, उनका चेहरा देख के उनका नाम बोलेगा। और उसके बाद एक टीन का डब्बा रखा हुआ है, डेविल को उस पर किक मारना है। लेकिन अगर डेविल से पहले कोई और किक मार देगा तो फिर बाकी सब तो बच जाएंगे लेकिन डेविल मर जाएगा और साथ ही साथ किक मारने वाला भी। और ये सब वो लोग चुनते हैं स्टिक की मदद से। स्टिक की मदद से कैसे? स्टिक बाहर आता है, उनमें से सबको एक एक स्टिक लेना है, उनमें से जो भी डेविल वाला स्टिक वो डलेगा। और दोस्तों अमाया के पास आता है डेविल वाला स्टिक, तो अमाया डेविल बनता है। उसके बाद अमाया उस टीन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि वो चारों छुप चुके थे। उनमें से 2 लोगों को अमाया जल्दी पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद वो जेल में बंद कर देता है। वहीं सुई और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पे भी आने लगता है और सुई को बचाने के लिए इशिका सामने आ जाती है और उससे इशिका भी पकड़ी जाती है और सुई वहां से भाग के छुप जाता है कहीं और। अब अमाया बाहर जाके बोलता है, सुई देख, तेरे को आना है तो आ, तू नहीं भी आएगा तो मैं टीन के डब्बे में लात मार दूंगा, क्योंकि हम में से 3 तो पकड़े ही गए हैं, एक और रह गया है, एक और प्लेयर रह जाएगा, मैं डेविल रह जाऊंगा, बाकी 3 मर जाएंगे। तभी इशिका कहती है, नहीं प्लीज तुम बाहर मत आना। लेकिन उसकी बात ना मानते हुए सुई टीन के कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तभी अमाया कहता है, क्या तुम ये टीन के कवच पहनकर मुझे हराने आए हो? ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बस तुम्हारा हेलमेट हटाऊंगा चेहरा देखकर और बोल दूंगा तुम्हारा नाम और टीन के डब्बे पे लात मार दूंगा। लेकिन वो किनारे पे चला जाता है। इतने में अमाया उसका हेलमेट हटा देता है। लेकिन अमाया देखता सुई ने अमाया के कमर पे चेन बांध दी है। उसके बाद सुई उस भारी कवच को लेकर नीचे कूद जाता है और चेन में बहुत ज्यादा खिंचाव हो जाता है। अमाया भी खिंचता हुआ किनारे पर चला जाता है और अमाया गिरने ही वाला होता है। तभी सुई दूसरी तरफ से वो टीन का डब्बा उतार के ऊपर आ जाता है। अमाया भी पूरा जोर लगा के उस चेन को तोड़ देता है। उसके बाद ये दोनों भागते हुए जाते और टीन के डब्बे पे किक मारते हैं, लेकिन अमाया से पहले सुई किक मार देता है टीन के डब्बे पर। और अब गेम के रूल के मुताबिक सुई को मरना था, लेकिन वो टीन का डब्बा ब्लास्ट नहीं होता और ना ही सुई को कुछ होता है। ये दोनों घबरा रहे होते अब क्या होगा, मगर तभी अचानक डॉल्स आती है और डॉल्स आके बोलती है, टीन के ब्लास्ट होने वाली बात हमने गलत बताई थी, हमने झूठ कहा था, तुम लोग जीत गए हो। उसके बाद वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है और कहती है, अब तुम लोग अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो। वो लोग बाहर बैठ के आइसक्रीम खाने लगते हैं, क्योंकि वो सब लोग विनर्स बने हैं और गेम जीतने की वजह से काफी खुश हैं। तभी आइसक्रीम खाने के बाद आइसक्रीम की स्टिक पे सुई को लिखा हुआ दिखता है कि कौन विजेता है और कौन हारा है। और वो समझ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ सुई और अमाया ही विजेता थे, क्योंकि विनर वही होगा जिसके पास पावर भी होगी और लक भी होगा। इन दोनों के पास वो दोनों चीजें थी, पावर भी थी और लक भी था। इस वजह से ये दोनों विजेता है। और बाकी के 2 लोग मर जाते हैं और साथ ही साथ इशिका भी मर जाती है। उसके बाद डॉल सामने आके बोलती है कि आखिरी जो गेम था वो था लक का, और लक में तुम दोनों पास हो गए हो। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक क्यूब, बड़े से क्यूब के अंदर से इन दोनों को बाहर निकाला जाता है और सारे पब्लिक इनको हाथ हिलाते, जिनमें एक गॉड रहता है और दूसरा डेविल रहता है, और ये दोनों उदास रहते हैं। वहां दोस्तों अमाया तो जीतने की खुशी मना रहा था, लेकिन सुई को काफी दुख था, क्योंकि उसका काफी सारी अटैचमेंट थी इशिका के साथ। और वहीं जब इशिका अब नहीं रही है, इशिका गुजर गई है, तो उसे दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गेम यहीं खत्म हो जाता है, जहां पब्लिक मान लेती है कि यही विजेता है। तो दोस्तों इस तरह की मूवी जैपनीज लोग ही बना सकते हैं। जैपनीज अलग ही टाइप की एक मूवी बनाते हैं। एक तो उनका कल्चर से रिलेटेड होता है,
जैसे आप डॉल को देख सकते हैं, डॉल का एक अलग ही यूनिक शेप है। अगर कोई हॉलीवुड वाले बनाते तो वो बाबी डॉल टाइप बनाते या एनाबेल टाइप बनाते, लेकिन इन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड जैपनीज टाइप की डॉल बनाई है, जो कि बहुत ही यूनिक और अलग कॉन्सेप्ट लगा। और इसमें दोस्तों जो टीचर अचानक से कन्वर्ट होता है डॉल में, वो बहुत ही बेहतरीन सीन है। वैसे तो मैंने ये मूवी देख ली और आप लोग भी समझ ही गए, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी लगी मेरे को दोस्तों। और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.3 है, जो कि काफी बेहतरीन है। जैपनीज एनिमी बहुत बेहतरीन है, एनिमेशन वो भी आजकल बहुत चल रहे हैं। होपफुली मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा अगर आप लोग कहे तो। दोस्तों आज की वीडियो इतनी। एक बार फिर से मैं एक और मूवी लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय दोस्तों।